सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट के एग्जाम के बारे में। 1 महीने बाद होने वाला है। हम सभी के मन में यह सवाल है कि 1 महीने बाद होने वाले इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए पहली बार में। आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने भी सीटेट का एग्जाम दिया था और जब हमने सीटेट का एग्जाम दिया था तो उस बार पहली बार ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होने वाला था। 1-2 महीने ही पढ़ पाए थे, ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन जो भी पढ़ा था बहुत सॉलिड पढ़ा था। उसी के बेसिस पर आज आपको अपना सक्सेस का मंत्र बताऊंगा कि कैसे इस 1 महीने में आप तैयारी करें और 1 महीने में इस एग्जाम को क्रैक कर ले। जनरली क्या होता है, हम लोग बहुत सारी गलत धारणाएं बना लेते हैं इस एग्जाम को लेकर के। कोई भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। संस्कृत का एक बहुत अच्छा श्लोक याद आ रहा है मुझको, जो कि कुछ इस प्रकार है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात शेर को भी मेहनत करनी पड़ती है। सोते हुए शेर के मुंह में नहीं हिरन आकर के प्रवेश कर देता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये मैं आपको आज बताऊंगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है, कैसे करें पता ही नहीं है। एक बात अपने मन में बिल्कुल मत लाइएगा, अगली बार, ये जो अगली बार होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये इस बार मेहनत नहीं करने देता। लोग सोचते हैं अरे यार इस बार तो मैंने मेहनत ही नहीं करी, इस बार तो निकलेगा ही नहीं, वो तो इतने घंटे पढ़ता है, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, मैं जॉब भी करता हूं, मैं स्टूडेंट भी हूं, मैं टीचर भी हूं, मैं यहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं, मुझको तो पढ़ने का समय ही नहीं मिल पा रहा। कैसे तैयारी होगी, क्या करेंगे? भाई देखो, आपके जैसे ही लोग तैयारी करते हैं, कोई बाहर से नहीं आते, विदेश से, किसी के 4 हाथ पैर नहीं होते, सबके पास 2 ही हाथ होता है, 2 ही पैर होता है, एक ही खोपड़ी होती है। बस डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लगाते हैं। इस एग्जाम में सबसे ज्यादा काम क्या करता है, हमारा कॉमन सेंस। जब आप वहां पर बैठते हो तो लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम होगा, बहुत ज्यादा टाइम होगा, लेकिन जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने लग जाते हो ना तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे टाइम कम पड़ जाता है। सीटेट के एग्जाम में एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं और सारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर होते हैं। पूरा पढ़ेंगे तो ही तो आंसर दे पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, पेपर छूट जाता है उनका, तैयारी ही नहीं कर पाते। तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। पहला मंत्र तो यही है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना। बात आ जाती है कैसे प्रिपेयर करना है, तो कुछ यहां पर मैंने आपके लिए स्टेप्स बनाए हुए हैं। आप सभी इस ट्रायंगल को देख रहे होंगे। ये ट्रायंगल जो है ना, ये सीटेट क्वालिफाई करने का ट्रायंगल है। ये मैंने 3 स्टेप्स बनाए हुए हैं। इन तीनों चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सीटेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। 1 महीने में आप सीटेट निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अभी से भी लग जाएंगे आप, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, बस ठंडे दिमाग से तैयारी करनी है। पहली बात क्या आ जाती है, सिलेबस। हम सब सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एग्जाम का सिलेबस ही नहीं देखते। तैयारी चल रही है, धुआंधार तैयारी हो रही है, सिलेबस का पता ही नहीं है। पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कुछ नहीं पता। देखो भाई, दिखाने के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। अब आप बड़े हो चुके हो, बीएड कर चुके हो, और बहुत लोग तो मास्टर्स भी करे हुए होंगे हमारी तरह। तो बड़े हो जाने के बाद आपके लिए थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव रखिए अपना। थोड़ा सा आपको सिलेबस को पहचानना पड़ेगा। किसी भी युद्ध में अगर आप युद्ध भूमि में जा रहे हो, तो अगर आपको युद्ध को जीतना है तो आपको रण क्षेत्र तो पता होना चाहिए ना भाई। एरिया तो पता होना चाहिए, कितने एरिया में लड़ना है। ऐसा तो है नहीं कि युद्ध भूमि के बाहर चले जाओगे लड़ने के लिए। तो युद्ध भूमि के क्षेत्र में लड़ना है तो आपको क्षेत्र तो पता होना चाहिए। और क्षेत्र क्या है हमारा, सिलेबस। सिलेबस हमारा क्षेत्र है। आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस निकाल लीजिए और चुपचाप बैठ के आप उसके सिलेबस को 2 दिन पढ़िए और उसमें से देखिए कि मुझको क्या क्या पता है। जो जो चीजें आपको पता है वो चीजें आप अपना मार्क करते जाइए कि भाई इसमें मुझे कम मेहनत करनी है, इसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। सबसे बड़ी बात तो यही हो गई। अगर आपने इतना कर लिया तो आपने सफलता की एक सीढ़ी तो आप चढ़ गए। दूसरी बात क्या आ जाती है, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे देखोगे? अब लोग कहेंगे कि सर मैं 10 साल के पेपर लगा लूं, 15 साल के पेपर लगा लूं, सीटेट जब से स्थापित हुआ है तब से पेपर लगा लूं। कोई मतलब नहीं है उसका। जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हुए हैं, सीटेट दिसंबर 2021 से अराउंड शायद शुरू हुए थे, ये पहली बार इन्होंने ऑनलाइन इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑनलाइन में बहुत शिफ्टों में पेपर होता है। आप क्या करो,
सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उन पेपर्स को डाउनलोड करिए, उनके आंसर्स भी आपको वहीं मिल जाएंगे, आंसर की भी रहती है। उस आंसर्स को देख करके आप अपना थोड़ा सा विचार बनाइए कि यार कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुछ एरियाज है जिनको सीटेट बहुत टारगेट करता है। सीटेट और जनरली जो एस्टेट्स होते हैं, इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस होता है। क्या होता है, सीटेट में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, कॉन्सेप्ट पे। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उससे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आता, उसके कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टेजेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। कोलबर की थ्योरी है, जैसे आपकी वाइगॉत्स्की की थ्योरी है। ये सारी जो थ्योरीज हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेजर एरिया जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का, वो इसी में से आ जाता है। मॉरल डेवलपमेंट है, लर्निंग है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट्स। और ये आपको कहां मिलेगा, ये आपको सिलेबस में मिलेगा। सीडीपी की तैयारी तो आप यूट्यूब से ही कर सकते हो, आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं जो बहुत अच्छा अच्छा सीडीपी पढ़ाते हैं। मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा था और मेरे बहुत अच्छे नंबर 28, 29 ऐसे मार्क्स मेरे रहते थे 30 में से सीडीपी में, तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। आपके भी आएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको बस अच्छे से प्रिपेयर करना है और थोड़ा सा एनालाइज करना है चीजों को। दूसरी बात क्या आ जाती है, एनसीईआरटी बुक्स। ये जो सीटेट का पेपर होता है ना, ये पूरा पेपर बनता है एनसीईआरटी बुक से। क्यों बनता है एनसीईआरटी बुक से, इसको समझिएगा। सीटेट का पेपर कौन कराता है, सीबीएसई कराती है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी जो किताबें हैं वो एनसीईआरटी हैं। तो भाई सबसे ज्यादा टारगेट ये एनसीईआरटी से ही करते हैं। पूरा का पूरा पेपर अगर आप प्रीवियस ईयर का उठाओगे तो एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ईवीएस की प्रिपरेशन जो पेपर 1 के लिए आप लोग करते हो, 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की बुक आप खरीद लो, या तो फिर एक ऑनलाइन ऐप है ई पाठशाला, सरकारी ऐप है, वहां पे आपको ये सारी बुकें ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ्री में मिल जाएंगी। वहां से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है, आराम से पढ़िएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ईवीएस के। हिंदी इंग्लिश के लिए जो आपने बीएड में अपनी पेडागोजी पढ़ी हुई है उसको कायदे से पढ़ लीजिए। पेडागोजी में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा। सीटेट में ग्रामर कभी नहीं आती है, ना ही आगे कभी आएगी, सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी आती है, तो पेडागोजी आपकी मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद मैथ्स आती है आपकी, मैथ्स आपकी वही 3 to 5 क्लासेस तक आती है। एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, और ये जो आपका फर्स्ट पेपर का पूरा हो गया। चाइल्ड डेवलपमेंट जो आप पढ़ोगे वो आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में काम आता है। थोड़ा सा सेकंड पेपर में लेवल अप हो जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। टॉपिक्स जनरली सेम ही रहते हैं। सबसे ज्यादा गलती लोग कहां पे कर देते हैं, पेपर 2 में। जिन्होंने लेवल 2 लिया हुआ है एसएसटी वाला, मैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सोशल साइंस से ही दिया था सीटेट का पेपर और उसको मैंने क्वालिफाई भी किया था। कुछ 100 के ऊपर मार्क्स थे। मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, क्वालिफाई मैटर करता है। आपको 90 मार्क्स चाहिए, तो 90 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए अच्छे से पेपर करना पड़ेगा और अपने आप को, मोराल को अपने ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाओगे। और पेपर बहुत अच्छा आता है, अगर आप आराम से करेंगे ध्यान लगा के तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बात जब आती है लेवल 2 की एनसीईआरटी बुक्स की, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की आप एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, इन तीनों की एनसीईआरटी बुक को आपको एकदम समझ लीजिए चार्ट लेना है, तब आपको बहुत अच्छे उसमें से क्वेश्चन दिखने लग जाएंगे जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे। पहले तो देखिए टाइम बहुत ज्यादा कम है, तो आप कोशिश यही करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठिए किताब को पढ़ने के लिए। अगर आपने पहले से तैयारी करी हुई है, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हो, तो देन आप इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, क्योंकि उससे आपको पेपर का लेवल और पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा। और वैसा ही पैटर्न रहता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, बस पेपर थोड़ा सा लेंथी आता है। जो लैंग्वेज वाले सेक्शन है उसमें पैसेज वगैरह बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पेपर को क्लियर किया फर्स्ट टाइम में ही, वैसे ही आप भी क्लियर कर सकते हो। बस जरूरत है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की और अपने आप को बूस्टअप करने की। इस समय नेगेटिविटी से आप सबसे ज्यादा बचिएगा। ये ख्याल बिल्कुल मन में मत आने दीजिएगा कि यार अगली बार हम शुरुआत से तैयारी करेंगे। अगली बार कभी नहीं आता है जीवन में, जब भी आता है तो वो आज में बदल जाता है और इस बार में बदल जाता है। तो कोशिश यही करिएगा कि सारी चीजें इसी बार में हो जाएं। अपनी पूरी ताकत को झोंक दीजिए जितनी भी आपके अंदर है। 1 महीना भी आपके पास नहीं है सही से अगर देखा जाए
क्योंकि जुलाई में फिर आपके शिफ्ट वाइज पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सीटेट का पेपर की तैयारी करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो और हमसे अपने सवाल को पूछ सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। पूरा प्रयास करूंगा कि आपका इसी बार में पहली बार में ही सीटेट क्लियर हो जाए। जैसे मैंने पहली बार में किया था वैसे ही आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है जोश और जुनून की। नेगेटिविटी से अपने आप को बचा के रखिएगा, गलत ख्याल बिल्कुल अपने मन में मत आने दीजिएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके अंदर बहुत ताकत है। बस जरूरत है अपने पोटेंशियल को समझने की, अपनी प्लस पॉइंट्स को समझने की। कोई भी 150 में 150 नंबर नहीं लाता है, 90 नंबर ही लाने होते हैं। क्वालिफाइंग एग्जाम है, इससे कोई नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन आप नौकरी के लायक हो जाते हो क्योंकि हर जगह सीटेट के एग्जाम का क्वालिफाइंग रिजल्ट मांगा जाता है। तो आपको अच्छा से करना पड़ेगा। फालतू का टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। ये जो YouTube पर 5-5 घंटे की जो क्लासेस चलती रहती है ना, मैराथन क्लासेस वगैरह, कोई मतलब नहीं होता है। 5 घंटे आप कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ ही नहीं सकते मेरे हिसाब से, जो मेरा व्यू कहता है। ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं यूट्यूब पे, आप उनकी हेल्प ले सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको सही पड़े, जिससे आपको समझ में आए। मुझे अगर आप लायक समझते हैं तो आप मेरी भी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, इस वीडियो को लाइक भी करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट बनाता रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, क्लास 6 से लेकर के 10 तक के SST। तो प्रयास करते हैं अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट देने का और आप लोग की हेल्प करने का। जिस भी लायक होंगे आपकी जरूर हेल्प करेंगे। आपके लिए हमेशा खड़े हैं, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए हमेशा भगवान जी से प्रार्थना है। मैं भगवान जी से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।